और यू कैन से 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो टाइप्स अगर हम देखें जनरल सेंस में, वी हैव 4 टाइप्स। तो सबसे पहले जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशंस हैं। अब प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में वो ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं जो डायरेक्ट लिंक्ड हैं नेचर से, यानी सिंपली मीन प्राइमरी ऑक्यूपेशन का आप कह सकते हैं सिंपली मीन द रिसोर्सेज मटेरियल विच वी कलेक्ट फ्रॉम द नेचर, यानी रिसोर्सेज मटेरियल जिसको हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, नेचर से, नेचुरल होंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे इन डिटेल हम इसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ में करेंगे 1 बाई 1। तो आप देखें तो इसमें जो ऑक्यूपेशन है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर की है, माइनिंग की है, फिशरीज़ हैं, लम्बरिंग है, फॉरेस्ट्री है, तो ऑल दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं तो वो लिंक किस से हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से, जो यानी कि डायरेक्ट। और दूसरी बात ये है कि ये जो मटेरियल होगा ये रॉ फॉर्म में होता है, इसे मोस्टली रॉ मटेरियल भी कहते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक, अब जब यही रॉ मटेरियल है, इसकी जब प्रोसेसिंग होती है, जब इसको प्रोसेस करके किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूज़ ऑफ मैनुअल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, मशीनरी के थ्रू भी हो सकता है। प्रोसेसिंग जो है उसमें मुख्तलिफ टाइप की हो सकती है, इंसान अपने हाथ से भी कर सकता है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह में भी थ्रू मशीनरीज होती है, तो वो हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होगा। तो नंबर 2 पे हमारे पास आ गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में हम लोग क्या देखते हैं, यानी यही जो रॉ मटेरियल है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल गुड, इनटू वैल्यूएबल गुड। और ट्रांसफॉर्मेशन जिस चीज़ की होती है वो रॉ मटेरियल होता है, जो कि लिया गया होता है कहाँ से, प्राइमरी सोर्स से, जो कि लिया गया होता है प्राइमरी सोर्स से। अब वो लोग जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में या फैक्ट्रीज़ में या काम कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, इस मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, बाय हैंड कर रहे हैं या बाय मशीन कर रहे हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी उन्होंने ऑक्यूपेशंस की कैटेगरी बनी हुई होती है, ठीक है ना। यानी कि एक बड़े मैनेजर से लेके या CEO से लेके नीचे आपका अगर देख लें तो अनस्किल्ड लेबर तक आप जा सकते हैं। तो एक पूरी कैटेगरी है जो कि किसी एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो वो लोग जो इससे रिलेट करते हैं या इसमें काम कर रहे होते हैं उन्हें सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हम कहेंगे कि या उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, ठीक है ना। तो थर्ड वन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास प्राइमरी ऑक्यूपेशन से या लोगों के काम की वजह से रिसोर्सेज मिल गए, उन रिसोर्सेज यानी कि रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस करके वैल्यूएबल गुड्स या कमोडिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब उनको हमने या जो लोग हैं जो इनको पहुंचाएंगे हम तक, जो लोग इनको हम तक पहुंचाएंगे, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में लाया करेंगे जिसे हम टर्शरी ऑक्यूपेशन कहेंगे,
तो टर्शरी ऑक्यूपेशन में इन अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सर्विसेज हैं। क्या हैं भाई? सर्विसेज हैं। यानी वो प्रोडक्ट्स जिनको प्राइमरी ऑक्यूपेशंस या प्राइमरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के थ्रू बनाया जाता है और फिर उनको पहुंचाया जाता है कंज्यूमर्स तक। ठीक है, सिंपली अगर हम इसको एक वर्ड में देखें तो इसमें हम ये कहेंगे भाई सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज जो हैं, जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके टर्शरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। तो सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से यानी ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केटिंग वगैरह है, एटसेट्रा। ठीक है, आजकल अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है, ई ट्रेडिंग है। तो उसमें अगर आप देखें तो घर बैठे हुए जो है आप जो है चीज़ों को मंगवा सकते हैं। तो आजकल जो है ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं ये काम भी कर रही हैं, जिसे ट्रेडिंग का हम कह सकते हैं। लाइक यू कैन से जैसे अली बाबा है, होलसेल की ट्रेडिंग कर रही है, अमेज़ोन है, वहाँ पे रिटेल यानी कि एक आइटम भी आप मंगवा सकते हैं, ईबे वगैरह है। तो इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं यहाँ पर, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई इंडस्ट्री है वो कोई प्रोडक्ट बना लेती है, ठीक है, बस वो यहीं पर पड़ा रहेगा। अब उसकी मार्केटिंग की जाती है, ठीक है ना, प्रमोशंस के लिए लोगों तक पहुंचाया जाए। तो डिफरेंट सेक्टर्स को यूज़ किया जा रहा होता है ताकि ये जो है इसकी मार्केटिंग के ज़रिए इसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोग इसको जाने इस प्रोडक्ट को और फिर उसको बाय करें और उसको खरीदें। डिफरेंट ब्रांड्स यानी जिस तरह आप देख सकते हैं, तो ब्रांड्स अपनी प्रमोशन किस तरह कर रहे होते हैं। लाइक मेडिकल अगर आप देख लें तो मेडिकल की जो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री जो है वो कोई टेबलेट या प्रोडक्ट बनाती है तो किस तरह उसकी मार्केटिंग करती है। तो हम तक जो पहुंचता है तो डॉक्टर क्यों लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, तो मुख्तलिफ मीन्स के आगे बीच में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लाइक होते हैं, वो जो है उस चीज़ को आगे लेकर जा रहे होते हैं, डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं, लिखवाते हैं। ठीक है, तो बीच में और बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो मार्केटिंग है एंड ट्रांसपोर्टेशन है। डेफिनेटली एक चीज़ अगर कहीं भी इंडस्ट्री में बन रही है, वो इंडस्ट्री आपकी सपोज करते हैं, लेट्स सपोज कराची में है, या आप कह सकते हैं भाई इंडिया की है, या आप कह सकते हैं भाई यूएस में है, यूएसए की है, या आप कह सकते हैं भाई यूके की है। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी अगर आप देखें तो डिफरेंट रूट्स या डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा होता है। तो फोर्थ वन जो है वो हमारे पास जो है वो अगर आप देखें तो डेट इज़ क्वाटरनरी। यहीं पे ऊपर लिख देता हूँ नंबर 4 पे। क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस हैं। अब क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस में हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, किसको? इस सेक्टर को और इस सेक्टर को। ठीक है, यानी सेकेंडरी सेक्टर को और टर्शरी सेक्टर को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कैसे हेल्प आउट कर रहे होते हैं? डिफरेंट फॉर्म। सपोज बात करते हैं भाई, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ऐसी नहीं है कि मैं स्टार्ट कर सकूं, बट मेरे पास आइडिया है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो डिफरेंट बैंक्स वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो हैं या इंस्टीट्यूशन वगैरह जो हैं, तो वो प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की सतह पर भी प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, यानी कि हुनरमंद पाकिस्तानी और लाइक इस तरह का आप देखें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें यूथ को जो है या नौजवानों को जो है जिनके पास टैलेंट है या आइडियाज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है? लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना जो बिज़नेस है उसको इस्टेब्लिश
कर सकें। ठीक है, अब लोन प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा नहीं होता, पर उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कोई पॉलिसीज़ होती हैं उन इदारों की जो ये काम कर रहे होते हैं। बहरहाल अगर आप इसमें देखें क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में, तो जितने आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं, यानी कि इसमें सबसे इजी मिसाल आप बैंक्स की ले सकते हैं। किसकी ले सकते हैं? बैंक्स की ले सकते हैं। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कुछ एनजीओज़ वगैरह जो हैं वो भी इस पर काम कर रही होती हैं। ठीक है ना। कुछ एजुकेशन भी है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट हो रही होती है। स्किल डेवलपमेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें, क्योंकि ये आजकल मॉडर्न पीरियड चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है, जहाँ पर पहले अगर आप देखें 10-20 लोग काम कर रहे थे, तो उसकी जगह टेक्नोलॉजी के आने की वजह से 2-3 लोगों ने ले ली है। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ वाले हैं उनकी भी कोशिश ये होती है कि यार उनके पास जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको स्किल प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, जहाँ पर हमारा 10 या 20 लोग कम कर रहे हैं वो रिड्यूस हो के 2 या 3 पर आ जाएं। जब वो ऐसा होगा तो कंपनी को बेनिफिट होगा। अब ये जो स्किल्स सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ये भी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो सबसे बेहतरीन मिसाल ये तो हम देख रहे हैं, यानी कि एक छोटे लेवल पर। अगर इसको आप ब्रॉडली देख लें, नेशनल लेवल पर देख लें, या आप इसको देख लें, आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपने ही कंट्री पर, पाकिस्तान पर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब ये सारे सेक्टर्स जो हैं, इसमें जितने भी सेक्टर्स हैं, जिस तरह आप घर को मैनेज करते हैं, घर में जो आपकी चीज़ें हैं या आपके वालिद कमाते हैं, वो घर में ला के आपकी वालदा को देते हैं। अगर वालदा आपकी उनको सही तरह यूटिलाइज़ करती है चीज़ों को, बजट को, तो फिर मामलात जो हैं वो बचत रह जाती है। ठीक है ना, घर के लिए कुछ बचता है, कुछ मज़ीद चीज़ें आप वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है ना। अगर वो नहीं बचाती हैं, जो पाकिस्तान के साथ जो सिनेरियो है या मामलात हैं वो यही हैं, यानी कि इकनॉमिकली जो क्राइसिस बने हुए हैं पाकिस्तान के, वो इसी वजह से हैं कि जो बेसिक चीज़ है वो करप्शन है। क्या है भाई? करप्शन। तो करप्शन जो है, करप्शन की वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का ख़जाना जो है वो क्या रहता है? खाली ही रहता है। तो एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी पे ब्लेम करती है, दूसरी आती है, तीसरी पे करती है, या पहले वालों पे कर लेती है। तो ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, और उसका जो भुगतना किसको पड़ रहा है भाई? आम गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा होता है। तो अगर आप ये देखें तो उन्होंने हमें बहुत सबको याद करवा दिया है। ये हमारे पॉलिटिशियंस की बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, पहले हम लोगों को भी नहीं पता होता था, अभी हर बंदे को, बल्कि हर बच्चे को पता है कि IMF जो है, IMF क्या बनता है इससे? तो अब IMF जो है ये क्या कर रहा है? ये अगर आप देखें वर्ल्ड लेवल पे ये कर रहा है। ठीक है, अगर इसको आप देख लें एज अ नेशन, अब देखें पाकिस्तान को उठाएं तो ये सारे काम पाकिस्तान में हो रहे होते हैं। ठीक है, अब करप्शन ही की वजह से हमारे मुल्क का जो है इन सारे सेक्टर्स, अब यहाँ पे होना तो ऐसे चाहिए कि भाई रेवेन्यू इकट्ठा होना चाहिए। अगर डेफिनेटली एक इदारा है वो आपका रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर रहा, या वो खसारे में, उसको बंद हो जाना चाहिए, उसको बंद हो जाना। लेकिन मतलब खसारा नहीं है, एक्चुअल में खसारा नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन करप्शन की वजह से वो खसारे में चल रहा होता है। फिर उसको चलाना भी है, मुल्क की ज़रूरत भी है, फिर क्या करना पड़ता है भाई? कर्जा मांगना पड़ता है। जिस तरह घर में कोई मसला हो जाए ना, तो घर की जो चीज़ें हैं, फूड्स आइटम्स हैं या अप्लाइंसेस हैं, उनको ख़रीदने के लिए कर्जा मांगना पड़ता है। ठीक है, लाइक इसी तरह मुल्क भी जो है फिर वो कर्ज़े के पीछे जाता है। तो IMF से कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान चला जाता है। फिर उसकी अगर आप देखें तो वो जो आपको लोन देता है उसकी भी अपनी शराइत होती हैं, तो उस पर तो आई होप कि आपको ये ऑक्यूपेशंस जो हैं, ऑक्यूपेशन क्या है और जो ऑक्यूपेशन की टाइप्स जो हैं ये आपको समझ आ गई। ठीक, ओके, थैंक यू।